हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एकेडमी पे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे देखिए भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेगा 2005 में। ठीक है, सूचना का अधिकार ये लागू हो गया था। ये क्यों लागू हुआ था? क्योंकि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए। तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश क्या शुरू किया गया था। तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये 1897 डेट काफ़ी याद रखिएगा। और इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की भी स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई, जबकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ ने की थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद में क्या है, 10 मंडल हैं। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल यहाँ पे हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है साथियों, 1028 सूक्त यहाँ पे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक अकादमी। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, भोपाल में है। और यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय। साथियों रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? यह आपकी ऑप्शन बी, जिनेवा में है। और इसकी स्थापना की गई थी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक हैं। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेगा, जी.जे. मेंडल राइट ऑप्शन होगा। ओके, आप नोट कर लेना। और ये कहाँ के निवासी थे? ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने मटर पे क्या है, संशोधन किया था, यानी आनुवंशिक मेटल इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलेगा, बेंगलोर राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, लोकमान्य तिलक ने कहा था। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट है होम रूल लीग। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना भी इन्होंने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेगा, यकृत राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य। तो भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना था। तो ऑप्शन बी के साथ चलेंगे और इसका गठन हुआ था 2006 में। ठीक है, 2006 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सारनाथ किस प्रदेश में है? तो साथियों ऑप्शन डी के साथ चलेगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? बनारस में। ठीक है, बनारस में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। किसकी याद में? सी.वी. रमन। ठीक है, सी.वी. रमन यानी रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेगा, वी कुरियन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो साथियों नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, सिक्किम राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेगा, पतंजलि यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में सिलिकॉन वैली ये कहाँ पाई जाती है? ये आपके बेंगलुरु में पाई जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए को यहाँ पे नोट कर लेना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस है। देखिए ब्रह्मोस क्या है? एक प्रेक्ष्य पात्र है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आप नोट करते चलिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जीके एवं जीएस, जो कि आपके शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किससे संबंधित है? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेगा, ब्राज़ील से संबंध है इनका।
पहले का नाम सुना होगा आपने, तो ऑप्शन बी के साथ चलिएगा, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, सेरीकल्चर राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, रेशम कीट पालन को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दृष्टि 2025 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है ऑप्शन बी यानी औद्योगिक विकास से इसका संबंध माना गया है, तो ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, लाल, नीला और हरा यहाँ पे प्राथमिक रंग के बारे में दिया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले राष्ट्रपति रहे और इन्हें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, 1954 में, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राइडर कप किससे संबंधित है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, गोल्फ से, और ये कहाँ पे खेला जाता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का लोगो, चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, 12 सदस्य क्या है राज्यसभा के लिए नामित किए जाते हैं, और लोकसभा के बारे में अगर बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्य नामित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, यकृत, यानी देखिए वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस को पीलिया के नाम से जाना जाता है, और पीलिया रंग रोग से शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चलिएगा, कैथरीन मेयो द्वारा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी लागू किया गया था, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित में से जुड़े हैं, तो ये है आपके इंडिया टीवी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1947 में, और इसी दिन क्या है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। ठीक है, इसी घोषणा के बाद यहाँ पे बंटवारा हो गया था 1947, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन को, इनको मिला था 1991 में, ये डेट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलेंगे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को, इनको मिला था 1954 में। ठीक है, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1954 राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे 67.68% यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। अगर हम बात करें पुरुष की, तो पुरुष की 77 है और महिला की 57। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चौथा राइट ऑप्शन है। ठीक है, पहला कहाँ पे, पहला राजस्थान हो जाएगा, दूसरा उसके बाद मध्य प्रदेश है, और उसके बाद आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1975 राइट ऑप्शन होगा। और कहाँ पे हुई थी, यह आपके लखनऊ में हुई थी। ठीक है, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरावार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है,
तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इटावा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मान मृदा पाई जाती है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, झांसी। देखिए झांसी में मान मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलिएगा, गालिब, मिर्ज़ा गालिब, जो कि मशहूर शायर थे। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि भी थे, ये भी नोट कर लेना। तो ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए के साथ चलते हैं, लखनऊ यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो यहाँ पे देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे कौन है? रहीमुद्दीन खान। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो प्यारे साथी यहाँ पे ऑप्शन बी के साथ चलेंगे, श्रीमती सुचेता कृपलानी राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, गोवर्धन। ठीक है, गोवर्धन कहाँ पे? ये आपके मथुरा में है। ठीक है, ये डेट याद रखिए, सॉरी ये याद रखिएगा कहाँ पे है? मथुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, किसको? भारत में राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होगा, और भारत का पहला नागरिक कौन होगा? सॉरी राष्ट्रपति होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी के साथ चलिएगा, किलायु यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, जो कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। ठीक है, क्या क्या ये अवशोषित करती है? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अल्ट्रा वायलेट किरणों को, कॉस्मिक किरणों या इंफ्रारेड किरणों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ठीक है, दूसरे पे आपका राजस्थान होगा, और तीसरे पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर देना। देखिए शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सो काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके जीएस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन सी के साथ चलते हैं, औरंगाबाद यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए औरंगाबाद कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी शुक्र ग्रह यहाँ पे राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वो महाद्वीप जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकार में कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैल जीवाश्म पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे मिलते हैं ऑप्शन बी, औषधि शैल में क्या है? यहाँ पे जीवाश्म पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा नहीं, यहाँ पे देखिए नहीं शब्द लगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन सी लेब्राडोर की धारा, ये क्या है, गर्म जलधारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की 2 प्रमुख नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन ए के साथ चलेंगे, नर्मदा और तापी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके एवं जीएस। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में क्वेश्चन कराएंगे और हमारे प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही मज़ा आएगी, तैयारी अभी से कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको वैकेंसी लेनी है तो तैयारी अभी से करनी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय